हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो यहाँ पर आज है मार्च का करंट अफेयर। जनवरी फरवरी का आप कर चुके हो। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मार्च का करंट अफेयर। मार्च के करंट अफेयर में 1 मार्च 2022 का करंट अफेयर है, बिकॉज आपका जो सीरीज चल रही है वो चल रही है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के करंट अफेयर की। सो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्योंकि 1 मार्च में तो राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन अभी ये क्या हो चुके हैं, पूर्व है ना। लेकिन उनके टाइम पे जो काम हुए हैं उनको देखेंगे। के द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित क्या किया गया है, नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछेगा कि आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसने किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने हेतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तब आप क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है। आगे है दिल्ली स्थित पश्चिम वायु कमान का वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया था, एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन को। नेक्स्ट 2 मार्च है उपभोक्ताओं को देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेडिंग मशीन ATVM है ना के माध्यम से डिजिटल टिकट सेवाएं प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किसने किया है, पेटीएम ने किया है। आगे है नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत का स्थान। तीसरा स्थान है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, पूछा जा सकता है। इन्होंने 2 से 4 मार्च 2022 तक IIT रुड़की कहाँ पर आयोजित रुड़की वाटर कॉन्क्लेव की दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो IIT रुड़की में। आपसे पूछेगा कहाँ आयोजित हुआ, रुड़की में। क्या कौन ये रुड़की वाटर कॉन्क्लेव जो है ये आपका कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। चलो 3 मार्च 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने रुपए को किसके लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया है, टाटा IPL 2022 जो कि 15वां एडिशन था, गुजरात टाइटंस विनर रहा है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक एवं नंदिनी ने कांस्य पदक जीता है, तो निखत जरीन के साथ है नीतू। ठीक है, नीतू। तो देखो यहाँ से आपसे पूछ सकता है किस भारतीय मुक्केबाज ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है, निखत जरीन और नीतू। किसने जो है कांस्य जीता है, नंदिनी ने जीता है। या इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण। नंदिनी ने कौन सा मेडल जीता है, आपका कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। क्लियर है। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए, है ना, किस नाम से एक मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है, सो अनुभव नाम से। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है 4 मार्च स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन AG और इनकी मूल कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने सौर विमानन डैश का उपयोग करने हेतु स्विट्जरलैंड स्थित अपनी डैश के साथ समझौता किया। एक तो किसका प्रयोग करने हेतु, ईंधन का। किसके साथ समझौता किया है, सिन्हेलियन SA के साथ समझौता किया। एबेंट फिनवेस्ट ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ग्राहकों की वित्तीय पोषण हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो याद रखना है किसके साथ किया है, हीरो मोटोकॉर्प ने उभरती मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नया ब्रांड विडा अर्थ सहस का जीवन का क्या किया है, अनावरण किया है। किसने किया, किस नाम से किया, वो चीज इंपॉर्टेंट है।
5 मार्च रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये की है मुंबई के। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली कौन बनी है? प्रियंका नोटंकी। महिला की बात हो रही है। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने किन रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच की है? गुल्लागुड्डा और चिटगिड्डा, है ना। आगे क्वेश्चन। 6 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? इसकी अगर फीट में अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें, है ना, तो ये है आपके कितना 9.5 फीट और ये है पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर जो है पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? पुणे मेट्रो रेल परियोजना का। इसकी लागत कितनी है? 11,420 करोड़ और इसकी जो लंबाई है, लंबाई पूछेगा तो लंबाई है 33.2 किलोमीटर और स्टेशन कितने हैं? 30 स्टेशन। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। अब आपसे पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है ना, और 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला, तो उनका नाम है मिताली राज भारत की। वह सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर है। तो बाकी 2 के नाम भी याद रखना है। आपसे पूछ लेगा भाई 6 विश्व कप खेलने वाले कौन है, तो तीनों ऑप्शन में लास्ट में बोला गया इनमें से कोई नहीं, है ना। महिला आएगा तो महिला तो एक ही है और यहाँ पर पूछेगा कि तीसरे कौन बने, तो फिर आप आंसर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्च भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा 4 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर कौन से नंबर के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो 7वें एडिशन, 7वें संस्करण या 7वें नंबर। मार्च 2022 में आयोजित जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान 2041 हेतु राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और दिल्ली की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व चुना गया। किसके लिए? जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान 2041। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान की क्या की है बच्चे? शुरुआत की है। 8 मार्च भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित UPI 123 पे और किस नाम से 2 पहल की शुरुआत की है? डिजी साथी नाम से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 21 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? कहाँ? नई दिल्ली में। कितनी में? 29 महिलाओं को। बिहार की अनीता गुप्ता भोजपुर बिहार को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान। आपसे पूछ लेगा कि किसे दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? हरियाणा राज्य सरकार ने अपने बजट 22-23 में महिलाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा करी है? सुषमा स्वराज पुरस्कार है। ये तो मेरे नाम की घोषणा कर दी। चलो भाई, सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रस्तुति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाए। कहाँ सुषमा स्वराज और कहाँ हम हैं? चलो भाई 9 का आंसर करें तो मजाक हो गया। फाइनेंशिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, है ना, इसका अध्यक्ष सिंगापुर निवासी टी राजा कुमार को बनाया गया और उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2022 से 2 साल के लिए क्या होगी? प्रभावित, यानी कि अब तो भाई यही है, राइट। भारतीय क्रिकेटर के पूर्व तेज गेंदबाज S श्रीचंद ने घरेलू क्रिकेट की सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास। आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार ने महिला @ कार्य नामक कार्यक्रम को शुरू किया। आपसे पूछ लेगा
है ना, कि महिला @ कार्यक्रम को किसने शुरू करा है, तब आप कहेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 में भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। भारत का स्वतंत्र स्कोर बोलीविया, हंगरी और अल्बानिया के समान है। भारत ने 2022 में 100 में से 66 स्कोर प्राप्त किया और 2021 में 67 था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो पूछ लेगा कहाँ पर मंजूरी दी है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है कहाँ पर मंजूरी दी गई है, तो जामनगर गुजरात में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 10 मार्च का करंट अफेयर, यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग 2022 में, इस बार यूक्रेन के बारे में आप जरूर पढ़ लेना है ना, यूक्रेन से इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। और शांति का नोबेल भी मिल चुका है यूक्रेन की मानवाधिकार संगठन को, तो लिबर्टीज वाला है ना, सेंटर फॉर लिबर्टीज, उससे अच्छे से कर लेना, पॉसिबिलिटी है इस बार क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो चीजें चर्चा में रहती हैं वहां से पॉसिबिलिटीज होती हैं भाई आने की। शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पूछ लेगा कि किसे किया गया, और टाइगर वुड्स को। अपने करियर के दौरान वुड्स ने 15 मेजर तथा पीजीए टूर पर संयुक्त रिकॉर्ड 82 जीते हैं। बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर 2 सिल्वर मीटिंग में स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मड गुस्ताव मोंडो डुप्लॉन्टिस ने अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है। 11 मार्च लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल न्यू दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया। आपसे पूछेगा कि जो है तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ना दे सेंट्रल हॉल दे तो सेंट्रल हॉल। और किस मंत्रालय ने किया है, तो लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से। कब से कब तक, 10 से 11 मार्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूसरो ने स्कूली बच्चों हेतु युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष प्रोग्राम को शुरू किया। किसने किया या इसने कौन से प्रोग्राम को शुरू किया, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान संगठन। और इस बार पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, एस सोमनाथ, क्योंकि नए अध्यक्ष इसके बने हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की ग्वालियर में पहले ड्रोन का क्या किया है, ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। 12 मार्च 2022 महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने हेतु पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित करने की घोषणा। अब देश का पहला है तो महत्वपूर्ण तो बनता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात के पास लवन गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तो कहाँ, किसे, कहाँ पर, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई के द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है, 6। नेक्स्ट मार्च में है आपका 13 मार्च 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। जर्मन ओपन 2022 में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में रजत जीता। भाई इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेकर आए थे, है ना, और जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर यानी कि रजत लेकर आए। पुरुष एकल का खिताब कुन लावुत विटिस्टन विटी डरसन थाईलैंड ने, कुन
लावुत विटिडरसन थाईलैंड ने, और महिला एकल का ही बिंग जियाओ चाइना ने। इनके नाम भी अलग अजीब अजीब होते हैं ना, हम इंडियन के देखो सीधे साधे से नाम होते हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट FSRU जो है कहाँ पर एच जैगर एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र में। 14 बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने MD और CEO जो है तपन पिंघेल को 5 साल का कार्य विस्तार दिया है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? इस बार पूछ सकता है जम्मू एंड कश्मीर। अहिंसा विश्व भारती संगठन ने कहा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। 15 मार्च देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में केरल ने पूरे देश में शीर्ष राज्य का दर्जा हासिल किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत और किस देश के साथ 2017 से 21 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश हो गया है? सऊदी अरब। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक AQVERIUM के नाम से कहां पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटका में, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से शुरू किया गया एक पहल है। 16 मार्च भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1995 में हुई है। 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए भारत को पहली बार मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया। यह कार्यक्रम रूस में आयोजित होने वाला है। भारत सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भोजन, आवश्यक उत्पाद और दवाओं के आयात में सहायता हेतु $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। 17 मार्च 2022 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में जो है दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश। TPL तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन LAB निर्माण कंपनी है। दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र राइटिंग विद फायर को ऑस्कर में नॉमिनेट या नामांकित किया गया है। 18 मार्च का करंट अफेयर है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल कब मनाते हैं? 18 मार्च को। कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु ये मनाया जाता है। और इस साल के इवेंट का फोकस है रिसाइकलिंग फ्रेटरनिटी, ठीक है ना, फ्रेटरनिटी। एंड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यू दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटो मिराई का उद्घाटन किया है। पूरी तरह से कागज रहित होने हेतु नागालैंड राज्य ने राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर के इतिहास रचा है। 19 मार्च का आपका करंट अफेयर है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है? स्पेस एक्स और किसके संस्थापक एलॉन मस्क ने 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? टेस्ला। एंड जिसकी कुल संपत्ति $205 बिलियन है। कतर की राजधानी दोहा है ना, यहाँ पर आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिटेलिंग 2022 की वैश्विक शक्तियां
चुनौतियों के बावजूद लचीलापन में भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर 250 की सूची में कौन से स्थान पर है? 56वें स्थान यहां पर आपको ध्यान रखना है। 20 मार्च 2022 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब के विजेता अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज हैं और महिला एकल खिताब की विजेता पोलैंड की ईगा श्वेतक हैं। 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप की ओर से एक कॉफी टेबल बुक रोड टू 1000 का विमोचन हुआ है। स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2022 का यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष बहुत महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द पुरुष जो मिला है ईयर का वो नीरज चोपड़ा और भारत्तोलक में मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार मिला। अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा मेल का तो नीरज चोपड़ा, फीमेल मीराबाई चानू। और लवलीना बोरगोहेन को व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। अवनी लेखारा को वर्ष की पैरा एथलीट महिला तथा प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को नोट कर लेना। आगे है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। किसको करने की? जयंती घोष। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर एसएल नारायण को इटली में आयोजित ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का विजेता घोषित किया गया है। इसमें भारत के ही आर प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर है। आज हालांकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा। सो नेक्स्ट आप लोगों का है 2020 मार्च, है ना, 22 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस 2022 के अवसर पर कहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट आपसे यहाँ से 23 मार्च में चलते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन इन्होंने किया है। किसने किया है, कहाँ किया है, आपसे पूछेगा। जो वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एस्ले बार्टी। इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो आपसे पूछ लेगा एस्ले बार्टी कहाँ की है, किस खेल से रिलेटेड है। और 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है वो एस्ले बार्टी ने ही जीता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से किस शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है? विंग्स इंडिया 2022। एंड 24 मार्च इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी के कौन से वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है? 73वें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है और इसके लिए सरकार ने 2022 से 23 के बजट में 6 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान भी किया है। 25 मार्च भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर गुजरात में भारतीय नौसेना के जहाज INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे सेंटर के एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें पूछे भी जा रहे हैं, तो यहीं से जो है स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। INS वलसुरा है ना, पूछेगा प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? INS वलसुरा को। भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ
एडिनबर्ग के एक फेलो के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 की पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया। कोहिमा में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने क्रमशः अपने पुरुष और महिला खिताब का 10 किलोमीटर की स्पर्धा को जीता है। 26 मार्च रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे सेवानिवृत्त हो गए, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी की पोत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। आपसे पूछेगा किसने किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पीएम मोदी से संबंधित प्रत्येक कहानियों को क्या करना, प्रेरक कहानियों को एक साथ लाना है। जम्मू कश्मीर में नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने एवं सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई गो संपर्क मंच लॉन्च किया है। माई गो संपर्क लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 27 माल्टा के पीएम के रूप में रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ली। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस पुरस्कार कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। CIAL के प्रबंध निदेशक S सुहास IS ने कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंगफान को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। 28 मार्च पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय ने वन अनुसंधान संस्थान FRI का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को बनाया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बन गई हैं। कनाडा ने 1986 के बाद 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। कनाडा फीफा विश्व कप 2022 हेतु क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है। कौन बना है? ठीक है, किसने क्वालिफाई किया है, कौन से नंबर की टीम बनी है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। मैसूर कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि की ओर 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन। डफ एंड फिल्प्स अपक्रोल के द्वारा जारी 7वें सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 21 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया गया। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सौमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं श्याम प्रसाद। 30 मार्च स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में ASITA ईस्ट रिवर फ्रंट ITGO है ना ITO ब्रिज पर यमुना के वैभव का जश्न मनाने हेतु इसे साफ बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ यमुनोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। 2022 हेतु कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 हेतु कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता प्रोफेसर एमरिट्स विल्फ्रेड पुटसट को नॉमिनेट किया गया है। 31 मार्च IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। इनके नाम IPL के 153 मैचों में 171 विकेट हो गए 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अकॉर्डिंग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया
पवेलियन में भाग लेने हेतु यूएई की यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। फीफा विश्व कप कतर 2022 हेतु आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण एडिडास ने 14वीं बार या उसके द्वारा 14th टाइम किया गया है, इसके द्वारा एडिडास के द्वारा। सो फाइनली ये हो गया है आपका मार्च का करंट अफेयर, है ना। और मार्च के बाद आपका मार्च अप्रैल का करंट अफेयर हम करने वाले हैं, पर उससे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सेशन कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा और अपना अपना फीडबैक भी दीजिए। इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद MCQs कीजिएगा। पहले आप इसे पढ़ लो, अक्टूबर नवंबर जितना भी महीना आपका कवर होता जाएगा, फिर उसके बाद आपके MCQs शुरू हो जाएंगे। चलिएगा, तो इसे शेयर करेंगे फटाफट से। अप्रैल के हम करंट अफेयर को आपको जल्दी ही कराएंगे।